डीएसपी का खून मैंने नहीं किया था, प्रधान साहब ने किया था। प्रधान? हाँ, हाँ, कैसे कैसे? जल्दी ला यार। अरे पांडु, ये साला दो नया गोचलो कौन है? अरे अबे मुंह क्या देखता है? अपना नाम बता गोचो। मैं आ गया। बेटा तुम आ तो गए हो, लेकिन वापस नहीं जाओ। और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन था। अगर मैं उसे कुछ भी नहीं बताता, वो मेरा खून करता। जिस दिन पुलिस की रेड हुई थी, थोड़ी देर के लिए मेरे को पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं अंदर कमरे में बैठकर अपने 2-3 साथियों के साथ शराब पी रहा था। अबे बार बार घड़ी की तरफ क्या देख? 11 बजने वाले हैं। तेरा दिमाग सरक गया क्या? उसकी क्या मौत आई है जो आएगा? उस्ताद फिर भी अंधेरे की तीर का क्या भरोसा? एक म्यान में 2 तलवारें और एक मुल्क में 2 राजे नहीं रह सकते। अबे राजे महाराजे गए तेल लेने, अब तू क्यों पानी भरना चाहता है? जा अपना काम कर। अबे तू क्या देख रहा है? एक पैक बना। नहीं, वो ये नहीं पिएगा। सोच लो, अगर मैं मर गया तो राज मेरा साथ ही चले जाएगा, और जिंदा रहा तो शायद जुबान खुल सकती है। इसलिए तुम लोग मुझे मार नहीं। फिल्म दुनिया में कलाकारों के बीच एक दूसरे के साथ मनमुटाव के कई किस्से आपने सुने होंगे। कभी एक एक्टर दूसरे एक्टर को देखना पसंद नहीं करता है, या फिर कभी एक्ट्रेस के बीच का कैट फाइट्स सुर्खियों में रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने अहम और गुरूर के चक्कर में मशहूर फाइट कॉम्पोजिटर मुथु बलवंत शेट्टी उर्फ एम.बी. शेट्टी ने एक 49 साल पुरानी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म को छोड़ दिया था। फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के पिता मुथु बलवंत शेट्टी 1970 के दशक में हिंदी सिनेमा के एक मशहूर स्टंटमैन, एक्शन कॉम्पोजिटर और एक्टर रहे। रोहित शेट्टी आज एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म निर्माण में और निर्देशन में उनकी ट्रेनिंग उनके पिता एम.बी. शेट्टी के साथ उनके जवानी के दिन में ही शुरू हो गई थी। हाल ही में रोहित शेट्टी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म का राज खोला, जिसके बारे में शायद ही कोई जानता था। रोहित शेट्टी ने बताया कि आखिर वो क्या घटना थी जिसके कारण उनके पिता एम.बी. शेट्टी ने ब्लॉकबस्टर फिल्म को छोड़ दिया था। ये फिल्म थी साल 1975 में रिलीज हुई शोले। इस अनसुने किस्से का जिक्र हाल ही में रोहित शेट्टी ने किया है। शोले एक ऐसी फिल्म थी जिसकी शूटिंग के दौरान फिल्म से जुड़े सभी कलाकार और क्रूज इससे जुड़ने का गर्व महसूस करते थे, लेकिन वही सब कुछ नहीं था। एक आदमी ऐसा भी था जो इसके विपरीत राह पर चल गया था, और वो थे फिल्म शोले के पहले फाइट कॉम्पोजिटर एम.बी. शेट्टी। रोहित शेट्टी ने बताया कि शोले के लिए रमेश सिप्पी के साथ उनके पिता काम कर रहे थे, लेकिन शोले में उन्होंने अपने सम्मान को ऊपर रखा और हिंदी सिनेमा के सबसे बड़ी फिल्मों में से एक इस फिल्म को छोड़ दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका भी फिल्म मेकर ने खुलासा किया। रोहित शेट्टी ने बताया कि उनके पिता यानी एम.बी. शेट्टी नियमित रूप से रमेश सिप्पी के लिए स्टंट कंपोज करते थे, लेकिन शोले में एक ट्रेन में एक्शन सीक्वेंस था जिसके शूट करने के लिए रमेश सिप्पी ने भारत के बाहर से एक फॉरेनर टीम मंगाए थे। इस बात से एम.बी. शेट्टी खुश नहीं थे। एम.बी. शेट्टी ने अंदाज, सीता और गीता सहित सिप्पी प्रोडक्शन के कई सुपरहिट फिल्मों में एक्शन कंपोजिटर का काम किया, लेकिन शोले के ट्रेन एक्शन सीक्वेंस में रमेश सिप्पी उन पर और उनके टीम पर भरोसा ना करके विदेश से एक अलग फाइटर टीम लाना चाहते थे। इस बात ने शेट्टी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, इसलिए उन्होंने अपने गुरूर को ऊपर रखा और शोले का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ठाकुर साहब, शायद ही कोई ऐसा जेल हो जिसमें ये दोनों ना गए हों। ये वीरू है और ये जयदेव।
M.B. शेट्टी खुद को फिल्म शोले से हटा लेने के बाद रमेश सिप्पी ने जिम, गेरी और रोमो नाम के 3 फॉरेन एक्शन कंपोजिटर के साथ फिल्म शोले के सारे एक्शन सीक्वेंस को शूट किए थे। रोहित शेट्टी ने बताया कि उनके पिता को कभी इस बात का पछतावा नहीं था क्योंकि शेट्टी अपने करियर में बहुत सारी शानदार फिल्में किए थे। रमेश सिप्पी के फिल्म शोले में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमजद खान, हेमा मालिनी, जया बच्चन आदि अहम भूमिका में थे। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 24 मिनट की थी। रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया कि शोले रिलीज हुई थी लेकिन पहले 4 दिन तक ठीक ठाक नहीं चली। इसके बाद मेकर्स ने इसे दोबारा शूट करने का फैसला किया। किसी ने कहा गब्बर की आवाज़ ठीक नहीं है, किसी ने कहा आपको अमित जी को दोबारा जिंदा करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म रिलीज होने तक अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार बन गए थे। फिल्म शोले को बॉलीवुड की प्रतिष्ठित क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है, जिसने अपनी पटकथा, सदाबहार संगीत और मनोरंजक डायलॉग से दर्शकों को बांध रखा था। इस फिल्म के गाने और डायलॉग्स आज भी लोग खूब गुनगुनाते हैं